बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हिंदू पीएचडी डॉक्टर के बारे में जिसे खुदा पर कोई यकीन ना था, जो बड़े बड़े मुसलमान, ईसाई और यहूदी उलमा से डिबेट करता था, यहाँ तक कि उसे डॉक्टर जाकिर नाइक भी कायल ना कर सके। लेकिन वो एक मुस्लिम सब्जी वाले की बातों से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपने पूरे ख़ानदान को ही मुसलमान बना दिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हिंदुस्तान के एक हिंदू प्रोफेसर हरीश कुमार अपने कबूल इस्लाम का वाक़या बयान करते हुए लिखते हैं कि मैं अक्सर सोचता था कि अगर मरने के बाद पता चला कि खुदा का वजूद नहीं है तो फिर क्या होगा। हरीश कुमार फिजिक्स में पीएचडी के बाद भारत की एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पोस्ट हुआ। हिंदू धर्म से पहले ही मुतनफिर था। 1986 में लंदन में दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंस के लेक्चर और कुतब से ऐसे मुतारिफ हुआ कि खुदा का ही मुनकिर हो गया, और ऐसा मुनकिर कि बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबाहिसा करता। हरीश कुमार का खुद का बयान है कि यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुझे कायल न कर सके। 2005 की छुट्टी के दिन की एक सुबह मुस्लिम सब्जी फरोश ने डोर बेल की। हम गुज़िश्ता 20 साल से सब्जी उसी से खरीद रहे थे। उस दिन मैंने उसे चाय की ऑफ़र की तो उसने कबूल कर ली। हस्बे मामूल खुदा या अल्लाह के वजूद पर उससे बहस शुरू कर दी। 30 मिनट की गुफ्तगू में मालूम हुआ वो सीधा साधा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हाँ, वो सौदे में बहुत साफ और ईमानदार था, मुनासिब दाम में बेचता था। आखिर में चलते हुए उसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। उसने कहा, डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला था कि तकरीबन 6000 या 10,000 साल से इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियाँ चल रही हैं और सबके सब एक अल्लाह और जन्नत दोज़ख की बात करते हैं, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। तो अब 2 ही इम्कानात हैं, नंबर 1 अल्लाह नहीं है, नंबर 2 अल्लाह है। अगर अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह का वजूद हुआ आप तो फिर पकड़े जाएंगे। दोनों सूरतों में फ़ायदे में कौन हुआ, आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए बेहतर यह है कि अल्लाह को मान ले और उसके कहने पर चले। उसका कुरान तो इंसान का अच्छा करने का कहता है। मैंने सारी ज़िंदगी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स दिए, लेकिन उसके जाने के बाद सोचा कि इस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला ही फ़ायदे में है। किस्सा मुख्तसर इस सोच के बाद ख्याल आया कि कौन सा आसमानी मज़हब बेहतर है। मज़ाहिब का इल्म तो मुझे पहले से ही काफ़ी था। डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर में 1400 साल से कुरान मजीद का हरफ ब हरफ एक होने का सुना तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मिशनरी इदारे से उसकी हकीकत दरियाफ्त की तो सबने इस बात की तस्दीक की, और मुझे यकीन हो गया कि अगर इस दुनिया में कोई आसमानी मज़हब है तो वो दीन इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो चुके हैं। मैं इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो गया। मेरी 3 बेटियां हाफ़िज़ कुरान हैं और अल्लाह करीम ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। लेकिन सब्ज़ी वाले अब्दुल अहद से दोबारा मेरी मुलाकात ना हो सकी, लेकिन मैंने कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम भी अब्दुल अहद रखा। वो कौन था? यकीनन इंसान था, मगर फरिश्ता सिफत इंसान। दोस्तों इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। इस पर अमल करने में ही इंसान की दुनिया और आखिरत में बका है। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर मुकम्मल चलने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम जैसी अजीम नेमत की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों अब जाते जाते हम उन लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि दीन इस्लाम इस दुनिया में अगर इतनी तेज़ी से फैला है तो वो तलवार के नोक पर फैला है। तो मेरा अब उनसे ये सवाल है कि अब वो कौन सी तलवार है जो इस ज़माने में लोगों को मुसलमान बना रही है। पीएचडी डॉक्टर्स, बिलियनियर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एथलीट्स, इनको कौन सी तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया है? अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।